जो आपने घर बोला ना, घर, ये मेरा कैंप है, टेंट है, घर मेरा वही है। मेरी 24 घंटों में 24 के 24 घंटे मेरी आत्मा वहीं विचरती होती है हर समय। को लगता है कि इस सरकार के अंदर वो पोटेंशियल है कि आज नहीं तो कल वो आप लोगों को वापस ला पाएगी अपनी जगह पे? अगले 5 वर्षों में यही काम प्रमुख होगा मोदी जी का, आप देख लो। अरे बिल्कुल ये सरकार करेगी 400 पार, इसीलिए हमें जाना है। मैं इस वक्त एक कश्मीरी पंडित के घर में हूँ। उनका घर कुछ इस तरीके का दिखता है। जब वो कश्मीर में रहते हैं तो भी, और जब नहीं रहते हैं तो भी, उनके घर में कश्मीर की आत्मा लगभग जिंदा रहती है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि देश की एक प्रतिष्ठित साहित्यकार एवं कवि डॉक्टर शमा कौर ने हमें अपने घर पे आमंत्रण भी दिया और हमें अपने घर को दिखाने की इजाज़त भी दी। धारा 370 हटने से कहते हैं कि मतलब कि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग अपने तर्क देता है, लेकिन कहते हैं कि देश की संसद ने ये कार्य तो किया, लेकिन नरेंद्र मोदी जो है वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने पर निराश कर देते हैं। महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या है, लोग उनसे बेहद नाराज़ नज़र आते हैं। अब चुनाव का समय है तो स्कीम्स लॉन्च की जा रही हैं, आप देख रहे होंगे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं। विपक्ष बार बार ये आरोप लगा रहा है। आपको डेवलपमेंट के नज़रिए से, एम्प्लॉयमेंट के नज़रिए से, इन सब नज़रियों से क्या नज़र आया कि नरेंद्र मोदी ने कुछ कार्य किए? बहुत सारे कार्य किए, क्या डेवलपमेंट भी साथ साथ में किया और पुनरुत्थान भी साथ साथ में किया। तो विपक्ष को तो नैरेटिव चाहिए, वो तो गढ़ता है और फैलाता है। 70 सालों से उनके हाथ में सब कुछ था, तो उनका नैरेटिव चलता रहा। और भारत विरोधियों का तो खूब चलता है किस्सा। तो इस देश में तो शोहरत उसे मिलती थी जो देश को गाली देता था। ये तो बड़ी कृपा हुई भगवान की कि अब वैसा नहीं है, अब वैसा नहीं हो रहा है। हमें लगता है अब वैसा, लेकिन नहीं, वो लोग मुँह की खा रहे हैं। बाकी मोदी जी ने जो काम किया वो तो मतलब कल्पनातीत है मेरे लिए, मुझे लगता है। अब सड़कों की बात करो, अब कहीं की भी बात करो। हाँ, एम्प्लॉयमेंट में आप क्या करेंगे? आपकी तो इतने मतलब जनसंख्या, वो भी एक विशेष समुदाय की ऐसी बढ़ रही है, मैं तो साफ बोलूँगी, हिंदू की नहीं बढ़ रही है। तो कांग्रेस भी उन्हीं के साथ है, दूसरे भी उन्हीं के साथ, वही जनसंख्या, वही अनएम्प्लॉयमेंट का रोना रो रहे। हिंदू बेचारा चुप है। अगर वो अनएम्प्लॉयड भी है वो चुप है, वो नहीं, क्योंकि वो सोचता है कि मोदी जी कोई विशेष काम कर रहे हैं, उसे करने दो। तो ये इनको नैरेटिव बनाना हो, नैरेटिव का अर्थ क्या है मुझे बताओ? नैरेटिव का अर्थ ही है झूठ। अरे विमर्श तो अच्छी बात है। विमर्श तो प्रकाश से उत्पन्न होता है, वो सच्चा चिंतन होता है। विमर्श कहाँ, इसको विमर्श मत कहो, ये नैरेटिव ही शब्द अच्छा है। नैरेटिव मीन्स झूठ, झूठ को नैरेटिव। अब सच को नैरेटिव शब्द से जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। सच है, सच नैरेटिव नहीं होता, सच होता है। नैरेटिव होता है हमेशा जो झूठ फैलाया जाता है, गढ़ा जाता है। मैम, चुनाव बेहद समीप है, क्या लग रहा है इस बार जो नरेंद्र मोदी का वायदा है कि अब की बार 370 पार करेगी बीजेपी, सारे समाज उनके साथ में है, अभी वो कश्मीर में भी आ रहे हैं, और अचानक कश्मीरी पंडितों को लेके आपने देखा होगा एक विवाद पैदा हो गया जब एक कश्मीरी पंडित नताशा ने ये आरोप लगा दिया कि नरेंद्र मोदी ने कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं किया है, धारा 370 हटाने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है और सिर्फ राजनीति है कोरी और कुछ नहीं। तो विपक्ष ने इसे आड़े हाथों लिया। आप क्या समझती है इसके ऊपर? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि मैं बहुत श्योर हूँ, मुझे पता है, इस तरह से मैं बोलूँगी कि अब की बार 400 पार हो जाएगा। अच्छा। हाँ, देख लो आप, उस समय आप मुझे फ़ोन पे बात करना। हो गई ये बात। दूसरी करी आपने नताशा की बात। ऐसे हर जगह ऐसा होता है कि वो होते तो वो है, लेकिन होते नहीं हैं। जैसे नताशा कॉल है, वो कश्मीरी पंडित कहाँ से हो गई? क्यों आप इसको ये बना? वो शी इज़ नॉट। कहाँ से कश्मीरी पंडित? नाम उसने रिटेन कर रखा है ताकि वो हमको बदनाम कर सके। वो एंटी इंडिया है, एंटी कश्मीरी पंडित है, उसका सारा उसको कश्मीरी पंडितों को उसके साथ लपेटने की ज़रूरत ही नहीं है। वो सीधी एक जहादिन है, सीधी एक देश विरोधी है, तो मोदी विरोधी तो होगी ही। तो इसमें आश्चर्य की बात ही नहीं। और ये हम से उसका कोई नाता नहीं है।
शी इज़ नॉट कश्मीरी पंडित। आपने कहा कि मोदी 400 पार करेंगे, क्यों करेंगे? ऐसा क्या किया मोदी ने कि आपको लगता है कि वो 400? मैं बताऊंगी। उन्होंने 10 सालों में बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ, बल्कि कभी कभी हमको भी कुछ रोष आता था उन पर, लेकिन बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ इन्होंने उस नब्ज़ को पकड़ा जो हम चाहते थे। इस नब्ज़ को, इस रग को कोई पकड़े। वो जो बीमार थी, वो रग, उसको धीरे 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 सहलाया, और उसको सहलाते हुए अब वो उस सीमा तक पहुँचे हैं कि हमें लगता है कि भारत रोग मुक्त होने जा रहा है। तो ये रोग क्या है, कश्मीरी पंडित से बेहतर कोई नहीं जानता, कश्मीरी हिंदू से कोई बेहतर नहीं जानता। कश्मीरी हिंदू कश्मीर का है, कश्मीर का सत्ता, लेकिन उसे भारत की भी पता है कि भारत के साथ क्या हुआ है। भारत के हिंदू से बेहतर वो भारत को जानता है, भारतीयता को जानता है, भारत की आत्मा को जानता है, भारत के अध्यात्म को जानता है, भारत के मूलों को जानता है। तो इसलिए मैं एक गूढ़ बात कह रही हूँ, मोदी जी ने उस तरफ, उसके उन मूलों तक, उस पुनरुत्थान तक कदम बढ़ाया है। और ये सबके अंतर्मन की बात थी, बोल कोई भी नहीं पा रहा था। इसके लिए शब्दावली नहीं थी लोगों के पास, इसको बोलने की मनाही थी। अब इसको बोला जा रहा है, अब इस पे बात की जा रही है। तो ये जो बात कर रही है, जो ये सोच रहे थे कि नहीं असंभव है, उन्होंने देखा कि अब संभव हो रहा है। तो वो, मैं कहती हूँ, बिलों से लोग निकलेंगे और वोट डालेंगे मोदी जी के लिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10 साल तो लोग परीक्षा ले रहे थे कि क्या कर पाए, क्या वहाँ तक पहुँच पाए कि भारत की बात पहुँच गई है और पहुँच रही है, आगे बहुत पहुँच रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ा पड़ाव है और इसमें बहुत लोग ब्रिस्कली मोदी जी को वोट करेंगे। जो देश के मुख्य विपक्षी नेता हैं राहुल गांधी, वो अपने आप को कहीं ना कहीं कश्मीरी ब्राह्मण फैमिली से ही, कश्मीरी पंडित फैमिली से ही रिलेट करते हैं। वो आजकल न्याय यात्रा पे निकले हुए हैं, कह रहे हैं कि इस देश में ज़रूरत है जाति आधारित गणना की, रिप्रेजेंटेशन देना है लोगों का। कह रहे हैं कि इस बार मोदी की सरकार को लोग उखाड़ फेंकेंगे और कांग्रेस जो है वो वापस आएगी। आपको क्या लगता है? अब मैं क्या राहुल गांधी पर बात करूं? अच्छा, मुझे बख्श दो, करता बेचारा टाइम पास, करने दो उसको। अच्छा। बिल्कुल। बाकी मुझे आश्चर्य होता अगर इस देश को इतना ख़राब न किया गया होता, अगर इस देश को इतना नीचे न किया गया होता, क्या किसी की हिम्मत होती कि वो जाति आधारित गणना की बात करता? ये स्वयं पे अमानवीय है और बहुत अच्छा किया कि नहीं किया गया ऐसा। और मैं कहती हूँ पता नहीं न्यायालय ने इस पे क्या बोला, लेकिन ये तो मतलब सीधे सीधे अमानवीय बात। जाति आधारित क्या होता है? मनुष्य तो मनुष्य है। इधर से आप सेक्युलर कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान में भेद मत करो, इधर आप जातियों में बांटो और जातियों के आधार से मनुष्यों को देख रहे हो। ये तो अमानवीय है। ये जो भी पार्टियां बोलती हैं, देखो यहाँ पर अमानवीयता का चला है, ये किस्सा चला हुआ है अभी तक, ये नैरेटिव चला है। देश की विडंबना देखिए, यही होता है राज्य, यही होता है स्टेट। स्टेट अगर झूठ को चलने दे ना तो झूठ ही चलता है, फिर लोग सोचते हैं झूठ बोल रहे हैं भाई, तभी तो जी पाएंगे। नहीं, जाति आधारित जो गणना जिन पार्टियों ने की है, लोगों को समझना चाहिए कि ये अमानवीय का कैसे कर रहे हैं ये डिमांड, या अमानवीयता है। हम अभिनव गुप्त ने खुद कहा है, हमारे शैव आचार्य ने, कि जाति क्या होती है? मनुष्य मनुष्य होता है। हाँ, जाति वेद इस तरह से होता है, राक्षस और मनुष्य। अगर राक्षसी कार्य कोई करे, वो राक्षस है, उसे वध करो, उसे खत्म करो। ये राम ने कहा है। वाल्मीकि कहते हैं कि राम 2 क्षण नहीं लगाते थे राक्षस को खत्म कर, जो अमानवीय काम करे उसे खत्म करने में। राम, भगवान राम। उन्हीं भगवान के राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी ने अपना कार्यक्रम बना लिया, इसलिए उन लोगों ने बाइकआउट भी किया। क्या लगता है इसका भी कुछ असर होगा? उन्हें नरेंद्र मोदी जी के वो 11 दिन का व्रत नहीं दिखाई दिया जो उन्होंने किया, जो कठोरतम था, तो उनको कहने दीजिए ना,
प्राण प्रतिष्ठा हो गई। आज तो मैंने इस पर एक कविता भी लिखनी शुरू की है कि उन मूर्तियों को जिन्हें 1000 साल से लोग तोड़ते रहे, वो आज उठ के बोल रही है। एक राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। मुझे लगता है इस ज़मीन में धसी हुई हर टूटी मूर्ति में प्राण आ गए हैं। हम गौन हो गए हैं, मूर्तियाँ प्रमुख हो गई है। ये मूर्तियों का रहस्य खिल उठा है। कांग्रेस बकने दीजिए ना, मोदी जी बहुत अच्छे पथ पर है। उनके गुरु को भी प्रणाम, उनको भी प्रणाम। वो करते रहें ये काम और भारत ऐसा पुनर्जीवित हो कि हज़ारों सालों तक बस इस सृष्टि का सिरमौर बना रहे। अच्छा मैम, एक चीज़ और बताइए। भाई कुछ दिनों पहले लालू जी ने जो है वो तंज कसा है मोदी जी पर, कहा है कि वो परिवार वालों का दुख कहाँ समझेंगे, खुद का कोई परिवार ही नहीं है। परिवारवाद की बात करते हैं क्योंकि अपना कोई परिवार नहीं है। और उनके हिंदू होने पर भी सवाल उठा दिया, कहा कि माँ की मृत्यु हुई तो केशों का मुंडन तक नहीं कराया। वो कौन से हिंदू है? क्या समझते हैं आप लोग इस पे? हम लोग इस पे हंसते हैं। लालू जी नहीं बोलूँगी मैं। लालू त्याग को क्या समझे, वो क्या जाने त्याग क्या होता है। उनको पता ही नहीं, कुछ भारतीयता की पता ही नहीं, उसको वैल्यूज़ की पता नहीं, उन मूल्यों की पता नहीं है। त्याग क्या होता है, धर्म क्या होता है, उनको ऐसे ही बोलो। उनकी चल पड़ी है, ऐसे ही दुकान चल पड़ी है 70 साल से, उनको आदत पड़ गई। अब उनको चक्कर आते हैं कि नहीं, लोग तो जानते हैं, लोग तो त्याग भी अब जानने लगे, लोग तो अब सत्य भी जानने लगे, लोग तो अब धर्म भी जानने लगे। लोगों को दबाया गया था, सब मर गए थे अंदर से कि हमें त्याग, धर्म, नैतिकता, इन सब को ख़त्म किया गया था ना। और दूसरी नैतिकताएं, दूसरी चीज़ें, त्याग, लोभ को ही त्याग बोला जाता था। 9 बच्चे पैदा करो, ये त्याग है। तो ये जो उल्टाया गया था ना, अर्थ विपर्यय कहा गया था, वो अर्थ शब्दों में वापस लौट रहे हैं मोदी जी के कारण, इस सब के कारण। तो लालू जी के इस कथन का कोई अर्थ ही नहीं है। अभी वो खा रहा है, उसकी जो है ना, इस बीमारी का इलाज उसका हो रहा है, कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। एक सवाल, जब भी मैंने कश्मीर की कोई भी वीडियो डाली है तो कमेंट बॉक्स में आता है कि मोदी जी अगर इतने बड़का नेता हैं तो कश्मीरी पंडितों को वापस क्यों नहीं बसा पाए। इससे तो आप लोगों को भी नाराज़गी होगी ही, लेकिन आपको लगता है कि इस सरकार के अंदर वो पोटेंशियल है कि आज नहीं तो कल वो आप लोगों को वापस ला पाएगी अपनी जगह पे? अगले 5 वर्षों में यही काम प्रमुख होगा मोदी जी का। आप देख लो, ये भी मेरी प्रेडिक्शन है। क्या? उस दिन आप मुझे फिर फ़ोन करना। हाँ, होगा ज़रूर। आपको लगता है कि? ओ बिल्कुल, नरेंद्र मोदी, अरे बिल्कुल ये सरकार करेगी 400 पार, इसीलिए हमें जाना है ना, कि ताकि कश्मीरी पंडित हो जाए। ताकि क्या करना है, उनको करना है, मैं जानती हूँ। मैं अपने अंतःकरण से बात कर रही हूँ। जाना पसंद करेंगी आप वापस? जाना? क्या बात! मैं ये जो आपने घर बोला ना, घर, ये मेरा कैंप है, टेंट है, घर मेरा वही है। मेरी 24 घंटों में 24 के 24 घंटे मेरी आत्मा वहीं विचरती होती है हर समय। अब क्या बोल रहे हो? ये जो नैरेटिव बनाया गया है ना कुछ मूर्खों ने कि वहाँ ये लोग नहीं जाएंगे, बच्चे उधर, अरे बच्चे जो नए जन्मे बच्चे हैं ना, वो भी तरस रहे हैं वहाँ जाने के लिए। हम वो वाले लोग नहीं हैं जो 600 साल में हमारा ये छः हमारे निर्वासन हुए हैं, 6 हमारे जेनोसाइड हुए। उस समय ये व्यवस्था नहीं थी भारत की। इस समय जो हमारा जो जेनोसाइड हुआ ना, ये तो कालिक है भारत पर। नहीं होना चाहिए। जब आपका इतना प्रकाश था, टेक्नोलॉजी थी, संविधान था, रूल्स थे, न्यायालय थे, भारत एकदम बड़ा संगठित ये था, ऐसे में नहीं होना चाहिए था। वो लोग मिल खप गए और वहाँ जिहादियों को ये आशा थी कि हम भी जाएंगे और रल जाएंगे लोगों के साथ। ऐसा नहीं होने दिया। हम कश्मीरी पंडितों ने अब की बार हम लड़े। पन कश्मीर ने जो लड़ाई लड़ी है डॉक्टर अग्निशेखर के नेतृत्व के अंदर, इन लोगों ने जो भी इसके साथ बहुत सारे लोगों का इसमें ये था। हमने टर्मिनोलॉजी बनाई है, हमने सत्य बोलने का सिखाया है लोगों को कि बहुत हद तक उससे भी भारत बदला।
ये जो भारत का इस समय रूप है ना, उसमें कश्मीरी पंडितों का बलिदान और वो संघर्ष जो हमने किया कि हमें वापस जाना है, हमें वापस लेना है, क्योंकि हम कश्मीरी तभी रहेंगे ना जब कश्मीर में जाएंगे। तो कश्मीर हमारा है। और जो मैं कहती हूँ कि जो कश्मीर मैं वहाँ जो जिहादी है तथाकथित वहाँ के मुसलमान जो है वो कौन है? वो कश्मीरी पंडित ही है। और अगर वो मुसलमान है तो वो भी तो जिनोसाइड के शिकार है बेचारे। तो उनको भी ऐसी सद्बुद्धि भगवान दे कि वो भी अपने मूलों में वापस आए। क्यों इन प्रेत योनियों में भटक कर हिंसा कर रहे हैं? मनुष्य हो जाएं। क्योंकि ह्यूम सांग ने कहा है कि अगर इस धरती पर कोई सर्वोत्तम मानव जाति है, मनुष्य है, वो कश्मीरी हिंदू है, जिसके पास मनुष्यता के सारे उपकरण है, सारे घटक है। नरेंद्र मोदी जी इस बात का ध्यान दें कि 400 सीटें अगर चाहिए तो मैनिफेस्टो में इस चीज का जिक्र करें। 400 सीटें मिलेंगी। हाँ, और हमको भी अपना कश्मीर वापस मिलेगा। हम भरोसा है बिल्कुल 1000%, 1000% बिल्कुल।